हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 12 के मैथ के एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर उसको आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ से सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चनों को। तो बात करते हैं हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है? फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट। हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, जहां पर पी और क्यू के पॉइंट दिए हैं 1 2 3 एंड 4 5 6 रेस्पेक्टिवली। हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। तो सबसे पहले हमारे पास जो देखिए, हमारे पास एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। P के कोऑर्डिनेट आपके पास जो है वो है 1 2 3 और Q के कोऑर्डिनेट जो है वो है 4 5 6। हमको क्या फाइंड करना है? यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ PQ। यानी हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ किसके? PQ। यानी यहां पर आपके पास PQ है, तो यहां पर जो PQ है वो रिप्रेजेंट करता है आपका पोजीशन वेक्टर। तो हम पोजीशन वेक्टर को कैसे निकालते हैं? आप जो टर्मिनेट पॉइंट होता है यानी जो फाइनल पॉइंट होता है उसमें से इनिशियल पॉइंट माइनस कर दीजिए। यानी 4 - 1 5 - 2 और 6 - 3 कर दीजिए। तो क्या करेंगे आप? 4 - 1 इसको हम मान लेते हैं कि ये आपका I है, ये आपका J है, ये आपका K है। तो 4 - 1 I कैप प्लस 5 - 2 J कैप प्लस 6 - 3 K कैप। तो यहां से आपके पास PQ की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से आप PQ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो PQ की वैल्यू आएगी 3I प्लस 3J प्लस 3K कैप। ये आपके पास PQ की वैल्यू आ गई। अब हमको फाइंड क्या करना है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, यानी PQ कैप इक्वल टू क्या लिखना है? वेक्टर PQ अपॉन मॉड PQ। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? मॉड PQ, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट में इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा? ये रूट में 27। रूट में 27 आ गया। अब देखिए रूट में 27 है तो इसका एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा 9 3 9 3। यानी इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आगे। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया 3√3। 3√3 इसका मैग्नीट्यूड आ गया। 3√3 इसका क्या आ गया? मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है यूनिट वेक्टर ऑफ PQ। तो यूनिट वेक्टर ऑफ PQ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? PQ कैप इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर PQ अपॉन मॉड ऑफ PQ। तो मॉड ऑफ PQ हमने निकाला, कितना आया? मॉड ऑफ PQ हमने निकाला तो आया 3√3 आया। तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर जो PQ की वैल्यू निकालते हैं उसके अपॉन में इतना लिख देते हैं। यहाँ से आपको यूनिट वेक्टर ऑफ PQ मिल जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ PQ। यूनिट वेक्टर ऑफ PQ मिल जाएगा। तो अब इतना इरेज कर देते हैं। अब इतना ही इसको भी इरेज कर देते हैं। तो देखिए क्या आएगा। तो हम PQ को अगर लिखना चाहें PQ कैप तो क्या हो जाएगा? PQ वेक्टर अपॉन मॉड PQ। तो PQ क्या है? PQ आपको जो दिया है वो हो गया 3I प्लस 3J प्लस 3K कैप अपॉन में हो जाएगा ये क्या? 3√3। तो इसको अगर अलग अलग लिखना चाहे तो अलग अलग लिख लीजिए, या इसमें से ये आपका जो आएगा वो हो जाएगा 1/√3 I कैप प्लस J/√3 प्लस K कैप अपॉन √3। ये इसका आंसर होगा, ये इसका यूनिट वेक्टर का वैल्यू होगी PQ की। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन।
उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, आपको दिया है फॉर गिवन वेक्टर, एक वेक्टर दिया है ए जिसकी वैल्यू आपको दी है 2i माइनस जे प्लस 2k कैप, और वेक्टर बी जो दिया है वो है माइनस आई प्लस जे माइनस के कैप। तो हमको क्या बताना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। इसका हमको क्या बताना है, यूनिट वेक्टर बताना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप ए प्लस बी वेक्टर को फाइंड कीजिए। तो अगर ए प्लस बी वेक्टर फाइंड हो जाएगा तो आप जानते हैं कि अगर ए प्लस बी वेक्टर का, इसका अगर ए कैप निकलेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन में ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसको इस तरह से आप यूनिट वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी का कैप इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी। तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन ए प्लस बी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से ए प्लस बी को फाइंड करते हैं। तो अगर हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, क्या कीजिए, सिंपल होता है कि आई में आई का जोड़ दीजिए जे में जे को और के में के को। तो अगर आई में आई जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कैप प्लस आई कैप, जे डॉट जे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ पर कोई जे का टर्म नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर निगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव होते, माइनस जे और प्लस जे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब ये होता है 2k और ये क्या हो गया माइनस के, 2k माइनस के क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा k कैप, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस k कैप। तो यहां से आप देख सकते हैं कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b की वैल्यू क्या आई, आई कैप प्लस k कैप। अब यहां से आप क्या कीजिए, अब यहां से इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो अगर आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b का तो क्या आएगा, यहां से आप देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, कोफिशिएंट इसका 1 होगा, k का भी कोफिशिएंट 1 होगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा √2, क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको तो फाइंड करना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। अब क्या करते हैं, इतना इरेज कर देते हैं, तो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है हमको। तो देखिए क्या हो गया, यहां से इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला, कितना आया, इसका मैग्नीट्यूड आपका आ गया √2। तो अगर हमको लिखना है वेक्टर ए प्लस बी कैप इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन में मॉड वेक्टर ए प्लस बी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू क्या आई, आई कैप प्लस जे के कैप अपॉन में वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, यानी मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आई, √2। तो इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आई अपॉन √2 प्लस जे अपॉन के अपॉन √2, यही इसका आंसर होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। उसी तरह बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा है, फाइंड द वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 5 पाई, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5 पाई माइनस जे प्लस 2k कैप विच है मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। किसका मैग्नीट्यूड क्या, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 8 यूनिट है, विच है मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है वेक्टर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ 5 पाई माइनस जे प्लस 2k कैप। तो मान लीजिए आपके पास कोई ए वेक्टर दिया है, ये आपकी वैल्यू है, हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है हमको वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यानी यहां पर भी हमको यूनिट वेक्टर की ही बात कर रहा है, क्वेश्चन में आपको यहां पर भी यूनिट वेक्टर की ही बात कर रहा है। तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास होता है ए कैप लिखना है, अगर हमने इसको ए माना है तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए कैप अपॉन वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। तो वेक्टर ए तो हमको मिल गया है, अब मॉड ए निकाल लेते हैं, यानी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 5 जा 25 प्लस 1 प्लस 4, यानी आपका जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी
√30 हो जाएगी ये। अब देखिए आपके पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू दिया है 8 यूनिट। तो देखिए अगर आपके पास किसी स्केलर में, अगर स्केलर को हम किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें हर एलिमेंट में 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी अगर हमको 8 कैप लिखना है तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। वहीं अगर यहां पर कोई यूनिट वेक्टर ए से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये आपका जो रिजल्ट बनता है वो हो जाएगा 8 वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। यानी यहां पर जो वेक्टर ए है उसमें 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन में मॉड ए की जो वैल्यू होगी। तो यहां पर वेक्टर ए क्या था, 5 पाई माइनस जे प्लस 2 के कैप। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी अगर किसी भी स्केलर, देखिए आपका को था स्केलर नंबर था, तो स्केलर में अगर हम किसी वेक्टर को अगर क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे में मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन एक बात वैल्यू ध्यान रखेंगे, पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू इसी तरह आएगी। यानी 8 जो वेक्टर आया है, 8 जो आया है वैल्यू, उसको हम ए वेक्टर में मल्टीप्लाई कर लेंगे और मैग्नीट्यूड जो हमने निकाला उसे डिवाइड कर देंगे। वहां से आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ जो ये वैल्यू दी है। अब इतना इरेज कर देते हैं। चलिए, तो हमने मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया है। मैग्नीट्यूड कितना आया कहीं एक जगह लिख लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड हमने निकाला, जो वेक्टर ए की वैल्यू आई वो हो गई √30। और वेक्टर ए क्या था, वेक्टर ए था आपका, वेक्टर ए की वैल्यू क्या थी, 5 पाई माइनस जे प्लस के कैप। यही थी आपकी वेक्टर ए की वैल्यू, प्लस 2 के कैप थी। अब देखिए, अब 8 वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 5 जा 40 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 16 के कैप। 8 वेक्टर की मल्टीप्लाई यानी ए इंटू वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कर दिए तो पूरे में 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि अगर हमको ए कैप निकलना है तो क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, इस तरह से। तो उसी तरह अगर हमको वेक्टर अगर 8 ए कैप निकलना है तो क्या हो जाएगा, ये आपका, ये हो जाएगा आपका 8 वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। मॉड ए, तो मॉड ए की वैल्यू हमने निकाला है, कितना आया है, √30 आया है। तो यहां से जो वैल्यू आपकी आएगी, अगर इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहे तो ये हो जाएगा 40i माइनस 8j प्लस 16 प्लस 16 के कैप अपॉन में √30। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40i अपॉन √30 माइनस 8i अपॉन √30 प्लस 16 के कैप अपॉन √30। ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। देखिए, तो यहां पर आपका होगा ये जे कैप, ये आपका क्या होगा, जे कैप होगा। तो यही इसका आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा आपका 40i प्लस 8j कैप प्लस 16 के कैप अपॉन √30। यही इसका आंसर होगा, ये इसका क्या होगा, यही इसका आंसर होगा। यहां पर हो गया ये √30, ये इसका आंसर होगा।